धरतीपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती 25 अप्रैल को अल्मोड़ा जिले में धूमधाम से मनाई गई। अल्मोड़ा में उनके नाम से बने हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में उनकी जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेडियम में निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कहा कि धरतीपुत्र के नाम से जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर डीएम वंदना, एसएसपी रचिता, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा, पूर्व विधायक कैलाश शर्मा, टीडीओ अतुल सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष अमित शाह, महामंत्री धर्मेंद्र वशिष्ठ, कैलाश गुरुरानी, फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश, तहसीलदार कुलदीप पांडे आदि मौजूद रहे। भारत माता की वंदे वंदे। हेमवती नंदन बहुगुणा अमर रहे। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा अमर रहे। बहुगुणा स्मृति द्वारा आयोजित हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जन्म जयंती के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, हम सब के प्रिय नेता श्रद्धेय कोश्यारी जी मंच पर विराजमान स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के देश पुत्र और हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय विजय बहुगुणा जी, मंच पर विराजमान अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टंका जी, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय रेखा आर्य जी, आदरणीय चंदन रामदास जी, और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया है भाई सौरभ बहुगुणा जी, हमारी पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे जिला अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति के प्रदेश के अध्यक्ष और जिन्होंने लंबे समय से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के साथ काम किया, आदरणीय मेरे बड़े भाई विवेकानंद खंडूरी जी एवं मंच पर उपस्थित अल्मोड़ा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय रमेश बहुगुणा जी, हमारे चेयरमैन आदरणीय प्रकाश जोशी जी, कैलाश शर्मा जी एवं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय विधायकगण, आदरणीय पूर्व विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी आए हुए दूर दूर से, पूरे इस मंडल से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी बड़ी विशाल संख्या में इस ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा में पधारे हैं, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं जयंती के अवसर पर जो यहाँ पर एक विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई, उस प्रदर्शनी के अवसर पर आप सबका मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। इस विशाल कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, अभी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बारे में बहुत विस्तार से हमारे सारे वक्ताओं ने बताया, वो किस प्रकार से विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनके अंदर नौजवानों का जो जज्बा था, नौजवानों में अत्यंत ही प्रिय थे, मजदूरों में प्रिय थे,
वो एक कुशल प्रशासक थे, ओजस्वी वक्ता थे और प्रखर राजनीतिक थे। हमने बहुगुणा जी के बारे में सुना था कि वो एक अलग अलग प्रकार से, अलग अलग उनकी मैकेनिज्म थे लोगों से मिलने का। अभी हमारे एक भाई बता रहे थे कि उन्होंने मुझे कभी देखा और देखते ही उन्होंने कहा कि कहीं से मेरा नंबर लिया और नंबर लेने के बाद वो मुझसे बोले कि मैं आपसे मिलना आना चाहता हूं। तो इस प्रकार का उनका एक दर्द था और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद देश को विशेष रूप से अविभाजित उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में और उत्तराखंड की इस पहाड़ की धरती से जो उनका प्रेम था, इसीलिए उनके जो इरादे थे वो हिमालय जैसे महान और ऊंचे थे और उनके द्वारा किए गए कार्य विशाल समुद्र जैसी गहराई लिए हुए थे। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा, बौद्धिक प्रतिभा के बल पर भारतीय राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, जहां वो केंद्र में अनेकों विभागों के मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने अपने कालखंड में प्रारंभ की। वो एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने अनेकों संवैधानिक पदों पर रहते हुए भी उत्तराखंड के विकास और उत्तराखंड के लिए कई कदम उठाए। वे पर्वतीय राज्यों के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते थे। स्वर्गीय बहुगुणा जी ने, अभी आदमी विजय बहुगुणा जी बता रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई दशकों तक भारत की राजनीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी बहुगुणा जी छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और अनेकों पदों को लगातार उन दायित्वों का निर्वाह करते रहे। छात्र आंदोलनों में शामिल रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में भी स्वर्गीय हेमती नंदन बहुगुणा जी के कार्यों ने उन्हें आम लोगों में लोकप्रिय बना दिया। आजादी की लड़ाई में अपनी गतिविधियों से कई बार उन्होंने अंग्रेजों को अनेकों प्रकार से विचलित करने का काम किया। एक बार तो उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अभी आदरणीय विजय बहुगुणा जी ने यही बताया कि 10,000 रुपए का इनाम उन पर रख दिया गया था और 1 फरवरी 1945 को दिल्ली में वो गिरफ्तार हुए और 45 में जैसे ही वो रिहा हुए वो फिर से भारत को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। उन्होंने अनेकों पदों पर रहते हुए, जैसा अभी सुबोध भाई ने कहा, कभी उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है लेकिन हिमालय झुक नहीं सकता। स्वर्गीय हेमती नंदन बहुगुणा जी का जीवन कहीं न कहीं हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे और विचार हमेशा जीवित रहते हैं। आज यदि आदरणीय बहुगुणा जी बता रहे थे कि 38 साल हो गए और उनकी स्मृतियां अनेकों प्रदेशों में, आज जहां हमारे अल्मोड़ा के इस ऐतिहासिक शहर में, जिसके बारे में अजय कट्टा जी ने बताया, सोबत सिंह जीला, गुरबंद सिंह जी, अनेकों ऐसे महान आत्माओं ने इस धरती पर जन्म लिया। गोविंद बल्लभ पंत जी ने जन्म लिया। उसी प्रकार से आज अनेकों प्रदेशों में बहुगुणा जी के जन्म जयंती के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बहुगुणा जी का पहाड़ों के विकास के लिए एक अपना सपना था और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, जहाँ एक दिन हम स्वर्गीय हेमती नंदन बहुगुणा जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, उनकी जन्म जयंती पर उनका स्मरण कर रहे हैं। वहीं आज के दिन बाबा केदार के कपाट भी खुले हैं। आज से भगवान बाबा केदारनाथ जी की यात्रा प्रारंभ हो रही है और मैं आपको बताऊं कि 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से केदारनाथ का प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, आपदा में पूरी तरह से वह काफी नुकसान हो गया था।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में। और आज मुझे पत्रकार बंधु वहां पूछ रहे थे कि किस प्रकार का केदारनाथ बन रहा है। मैंने कहा भगवान अपने भक्त को मौका देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महादेव के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने उनको वहां काम करने का अवसर प्रदान किया और आज एक नया केदार, दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम देश की बात करें, आज भावना जी जो सोचते थे स्वर्गीय हेमचंद्र भावना जी, वो सारे काम जितने हमारे महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो सपने सजोए थे, उन सारे सपनों को काम करने का काम, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। वो सारे ही काम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर एक सांस्कृतिक उद्भव हो रहा है, सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, उत्सव हो रहा है पूरे देश के अंदर हमारे धार्मिक उत्सवों का, हमारी धार्मिक मान्यताओं का। आज हम चाहे महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें या बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की बात करें, जहां महाकाल का जो मंदिर है दिव्य स्वरूप अपना धारण कर चुका है, वहीं काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी वह भी एक नए स्वरूप में दिव्य काशी और भव्य काशी के रूप में विकसित हो गई है। और हम सब लोग जिसकी कल्पना करते थे भगवान राम का मंदिर, और हम सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे, इसी अल्मोड़ा के लोगों ने कहा, इसी नैनीताल के लोगों ने कहा, पिथौरागढ़ के लोगों ने कहा, बागेश्वर के लोगों ने कहा, चंपावत के लोगों ने कहा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज भगवान राम की जन्मस्थली की अयोध्या में भव्य और दिव्य जो है भगवान राम का मंदिर बन रहा है। भाइयों बहनों, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। बाबा केदार का जहां आज एक भव्य स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, वहीं बाबा बद्री विशाल की धरती पर मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। आने वाले सालों में चाहे केदारनाथ जाना हो, चाहे हेमकुंड साहब जाना हो, ये यात्रा हमारी 100% जाएगी, क्योंकि अब वहां पर रोपवे का निर्माण होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। जहां केदार खंड में हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धाम, ऑल वेदर रोड है, तमाम प्रकार की रेल वहां पहुंच रही है। वहीं मानस खंड के अंदर हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि हमारे मानस खंड के अंदर आने वाले इन अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर, पूरे कुमाऊं मंडल के अंदर जितना भी क्षेत्र मानस खंड के अंदर आता है, कैलाश मानसरोवर की इस धरती पर हम मानस खंड कॉरिडोर बनाएंगे और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सारे मंदिरों का भव्य और दिव्य स्वरूप हमारे सामने आएगा, उसका मास्टर प्लान तैयार हो गया है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी सरकार को 1 साल का कालखंड पूरा हुआ है, और किसी भी सरकार का 1 साल का कालखंड कोई अंकन करने के लिए, मापन करने के लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। कई सारे हमने निर्णय लिए, जो हमने संकल्प लिए थे, उन सारे संकल्पों को हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने समान नागरिक संहिता, जो हमारा पहला संकल्प था, 12 फरवरी 2022 को मैंने देवतुल्य जनता के सामने, उत्तराखंड की इन महान जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम देश के अंदर, जिसकी लंबे समय से मांग चल रही है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, उसके लिए हमने ड्राफ्ट के लिए कमेटी का गठन करने का काम किया था। वो कमेटी ने सारा काम कर लिया, 1 साल का कालखंड पूरा हो गया है और कुछ ही महीनों में वो हमारा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड की सरकार जहां उसको लागू करेगी, वहीं देश के अन्य राज्य भी उस ड्राफ्ट का अब इंतजार कर रहे हैं कि उत्तराखंड में लागू होगा, उसके बाद संपूर्ण देश के अंदर वो कानून लागू होने की लागू हो रहा है। भाइयों बहनों, धर्मांतरण हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या थी। धर्मांतरण को लेकर हमने यहाँ सख्त कानून बनाया है और 10 साल तक की कठोर सजा का उसमें प्रावधान किया है। इतना ही नकल के क्षेत्र में हमारे नौजवान भाई बहनों को, जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है, उन सब के मन में किसी प्रकार का संशय न रहे, कोई संदेह न रहे, इसलिए हम देश का सबसे कठोर नकल का कानून भी हम लेकर आए हैं। और उसके बाद 4 परीक्षाएं आयोजित हो गई। चारों परीक्षाओं में पूरे प्रदेश के अंदर हमारे नौजवान भाई बहनों ने 4.5 लाख से भी अधिक संख्या में उसमें भाग लिया है। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया कि हमने
नई खेल नीति हम लेकर आए और इस खेल नीति में हमने ऐसा प्रावधान किया है कि अब कोई भी गरीब माता पिता का बेटा बेटी अगर उसके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, तो उसको खेलने जाने के लिए, रहने के लिए, आने जाने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सारी की सारी इस नई खेल नीति में हमने प्रावधान किया है। नई शिक्षा नीति हमने पूरी तरह से लागू करने का काम यहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। पर्यटन के क्षेत्र में हम पर्यटन की नई नीति लेकर आ रहे हैं। उद्योगों के क्षेत्र में नए उद्योगों की नीति लेकर आए हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम नई नीति लाए हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि अब मेरा मानना है, हम सब लोगों ने तय किया, हमारे मंत्रिमंडल के लोग यहाँ बैठे हुए, हम सब लोगों ने तय किया है कि हम यहाँ के नौजवानों को जो सरकारी रोजगार हो तो कैलेंडर के आधार पर देने का काम हो रहा है। कैलेंडर हमने जारी कर दिया है, तो आयोगों ने जारी कर दिया है, उस कैलेंडर के अनुरूप कार्य हो रहा है। वहीं सरकारी नौकरियां जितनी है वो भरी जाएंगी, लेकिन सरकारी नौकरियों के अलावा जो हमारे स्वरोजगार हैं, स्वयं सहायता समूह है, छोटे लघु उद्योग हैं, उन उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने के लिए अभी हम नई पॉली हाउस की योजना लेकर आए हैं कि अब हमारे आने वाले नौजवान, हमारे भाई बहन, वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने। भाइयों बहनों, स्वर्गीय बहुगुणा जी का विकास को लेकर जो सपना था, उनका चिंतन था, उसको आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके निर्देशन में उत्तराखंड की सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लगातार उसको गति देने का काम कर रही है। आज अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले हमने यहाँ पर 259 करोड़ 61 लाख रुपए की अनेकों जन कल्याणकारी विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। उसमें जहाँ अनेकों स्थानों पर 6 स्थानों के अधिक स्थानों पर पार्किंग का भी लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। वहीं अल्मोड़ा शहर को पूरी तरह से आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति का सामना न करना पड़े, ड्रेनेज का भी बड़ा शिलान्यास आज की योजनाओं से हुआ है। ये सभी योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल और सिंचाई की क्षमता के विकास सहित अनेकों जनोपयोगी तथा जनहितकारी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प और संकल्प नए उत्तराखंड का लेकर पूरा करेगी और तब तक चैन से नहीं बैठेगी, आराम से नहीं बैठेगी जब तक हमारा ये संकल्प पूरा नहीं होगा। अंत में मैं आज आप सबका धन्यवाद करते हुए और मुझे यहाँ पर जहाँ देखा जी ने, हमारे सांसद जी ने, बहुगुणा जी ने, यहाँ के अनेकों युवाओं ने कहा है कि यहाँ पर जिस स्टेडियम में ये हेमचंद बहुगुणा जी के नाम से खेल मैदान है, इस खेल मैदान का और विस्तार होना चाहिए। इसमें रात्रि को अभ्यास करने के लिए लाइट और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर ये सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से की जाएंगी, जिससे कि ये भव्य और दिव्य स्टेडियम हमारे नौजवानों के लिए, हमारे नौनिहालों के लिए उनके प्रशिक्षण के काम आए और यहाँ से प्रशिक्षण लेकर हमारे देश दुनिया के अंदर जहाँ अल्मोड़ा का नाम ऊंचा करें, प्रदेश और देश का नाम ऊंचा हमारे प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी हमारे बच्चे यहाँ से करेंगे। मैं अंत में इस अवसर पर स्वर्गीय हेमचंद बहुगुणा जी को बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि धूल कितने रंग बदले, डोर और पतंग बदले, धूल कितने रंग बदले, डोर और पतंग बदले, जब तक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने न देंगे, हम तुम्हें मरने न देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की।